Hello students, as you know, this one is your maths class. Okay, and the chapter is going on integration. मैंने पहले बताया था कि डिफ्रेंशिएशन में जो चैप्टर 6 है उसकी मिसलेनियस आप लोगों को लगानी है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो देखो, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मिसलेनियस के बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा कोर्स ज़्यादा है इसलिए चैप्टर मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज की पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया, आप लोग वहाँ से बेसिक फार्मूलाज लर्न करें। अगर किसी फार्मूले में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन डिस्कस विद मी। देखिए, इसमें प्रॉपर्टीज़ उसमें हैं वैसे, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो ज़्यादा यूज़ होंगी उसमें हम यूज़ करेंगे। dy/dx ऑफ इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx। तो यहाँ पर ये है डेरिवेटिव, ये है इंटीग्रेशन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है f ऑफ x एंड g ऑफ x, और दोनों के सम का हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो इनके अलग अलग इंटीग्रेशन लेकर उनका सम करने पर भी वही चीज़ आएगी। जैसे मतलब दो फंक्शन है, उनका सम करके फिर आप उनका इंटीग्रेशन लेते हो तो जो आंसर आएगा, और अगर फंक्शंस इंडिविजुअल्स फंक्शंस का इंटीग्रेशन लेकर फिर सम करते हैं तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा। अगला है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, अगर किसी फंक्शन को हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, आफ्टर दैट हम लोग उसका इंटीग्रेशन लेते हैं, या फिर इंटीग्रेशन लेने के बाद किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट विल बिकम सेम। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है cos 2x dx। ये क्वेश्चंस मैं कुछ एक करवाऊंगी तो आपके 7.1 में हेल्प करेंगे। 7.1 बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, पूरे क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे ताकि आपको मतलब नॉलेज हो सके उसके बारे में। तो cos 2x है। देखो, यहाँ पर पहले मैं तुम्हें लॉन्ग प्रोसीजर बताती हूँ, उसके बाद एक इजी प्रोसीजर बता दूँगी जो शॉर्टकट से चलेगा। तो ये जैसे हम लोगों ने शुरू में जब डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट की थी तो भी हमने एक लॉन्ग स्टेप बाय स्टेप चले थे और फिर हम लोगों ने शॉर्टकट निकाल लिया था उसका। तो यहाँ पर जैसे cos 2x है इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो 2x को हम पुट कर लेते हैं क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन मेरे पास है फार्मूले के अकॉर्डिंग, उसका इंटीग्रेशन होता है sin x। तो cos 2x है क्योंकि, तो 2x को मैंने t पुट कर लिया। अगर 2x t है तो यहाँ से dt/tx 2 आ जाएगा ना, dt/tx। t अगर 2x है तो dt/tx, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। ठीक है, dx की वैल्यू आ गई dt/2। अब अपनी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। हमने cos 2x को t लिया है ना, 2x को, तो cos t हो जाएगा ये, और dx की जगह dt/2 आ जाएगा। 1/2 को बाहर निकाल लो, cos t dt हो। cos t का डेरिवेटिव इंटीग्रल होगा आपका, cos t का इंटीग्रल होगा sin t। ठीक, तो ये हो गया sin t, और ये प्लस c मैंने पहले बात की थी कि कांस्टेंट आपको ऐड करना ही होगा इंटीग्रेशन के केस में। तो ठीक है, और cos t का इंटीग्रल sin t हो गया और प्लस c कर दिया, और फिर t को हम x की फॉर्म में ले जाए। t हमने 2x को माना था, 2x लगा दिया, प्लस c कर दिया। तो कहने का मतलब हम लोग इस तरह t मान के भी कर सकते थे। वैसे अगर इसको और अपने स्टार्टिंग वाले कंक्लूजन को देखें, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन को ला के हमारे पास आंसर आया, तो हम लोग क्या करेंगे, cos 2x का कर देंगे sin 2x, और वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे। वे डिफ्रेंशिएशन में जैसे हमारे पास होता था d/dx, मैं करके दिखाती हूँ आपको। sin 2x का हम लेते थे तो हम लिखते थे cos 2x, है ना, और 2x का 2 मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई नहीं करना, उस चीज़ से डिवाइड कर देना। तो ठीक है, cos 2x हो गया sin 2x, और डिवाइड कर दो 2x का डेरिवेटिव 2 से। तो ये डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हो, प्लस c तो करना ही करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इंटीग्रेशन लेना है इस फंक्शन का। फंक्शन है 3x² + 4x³ इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट करेंगे। पहली बात तो यहाँ से थोड़ा सा एक दो स्टेप मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने बिल्कुल ही डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ हो जाएगा। दो फंक्शन है ना, f ऑफ x + g ऑफ x होता है, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ इंटू dx, है ना।
और यहाँ से फिर कांस्टेंट बाहर ले लेंगे 3x² इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू डी एक्स। अब यहाँ से x² का क्या होगा x³/3 है ना, x की n का होता है x की n+1 ओवर n+1, तो x² का हो गया x³ 3 x³/3 और x की क्यूब का हो गया x की 4/4, तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, प्लस c लगना ही लगना है, तो ये हो गया x³ प्लस x4 प्लस c। तो ये भी इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1/x। अब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रल log x होगा, जस्ट अपोजिट, तो बेस क्या होगा नेचुरल बेस e ही होगा प्लस c। अगला क्वेश्चन देखेंगे x³ -1/x² इंटू डी एक्स। इसको पहले अलग अलग कर लिया, x³ किया तो x बन गया और ये -1/x² इंटू डी एक्स। फिर हमारा इसका इंटीग्रल अलग इसका इंटीग्रल अलग लेना, x का इंटीग्रल होगा x² x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 और इसका जब लेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन इस तरह बनेगा ना x⁻², ऊपर चला जाएगा, तो -2 + 1 ओवर -2 + 1 + c, तो ये आ जाएगा x²/2 + 1/x + c। देखिए कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ तो आप पूछा करिए। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको अलग अलग कर लेना, x³ करके ये x आ जाएगा और -1/x²। फिर इंटीग्रेशन x का अलग करना है, इसका अलग करना है। इसका करेंगे तो x²/2 आएगा और इसका करेंगे तो x की -2 dx है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की n+1 ओवर n+1 फार्मूला के अकॉर्डिंग x की पावर -2 1 + 1 ओवर -2 + 1 दैट इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि -2 + 1 -1 या माइनस माइनस प्लस हो गया और ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज का। ये ऊपर वाले ऐसे ही थे, इनके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स थे ये, इसके जैसे आप करिएगा 1 to 4 आप खुद करिएगा, बेसिक क्वेश्चन है। 5 का नंबर में देखिए sin 2x - 4e⁻3x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हमको, तो sin 2x का हम अलग से करेंगे और इसका अलग से करेंगे। sin 2x का हो जाएगा cos 2x/2। एक मिनट, हाँ, और माइनस साइन लगेगा ना, क्योंकि कोस का माइनस साइन होता है ना, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, तो sin 2x का जब cos 2x का डिफ्रेंशिएशन -2 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो जो साइन x का इंटीग्रेशन होगा cos x माइनस के साइन के साथ होगा, तो sin 2x का बन गया -cos 2x/2 और यहाँ से e⁻3x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि e⁻3x का डिफ्रेंशिएशन e⁻3x इंटू 3 होता है, तो इंटीग्रेशन होगा e⁻3x/3, तो यहाँ से 4 e⁻3x/3 प्लस c हमको करना ही करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर आप खोल लीजिए, a - b का होल स्क्वायर, a² यानी कि x प्लस b² यानी कि 1/x -2 इंटू, तो ये 2 इंटू करोगे तो ये चीज़ कट जाएगी, तो -2। अब इसका आप अलग अलग तीनों का कर लो, x का हो जाएगा x²/2 और x की पावर -1 का 1/x का भी हमने पढ़ा log x और 2 का हो जाएगा 2x। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा x²/2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c होना ही होना। फ्रेंड्स अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपका इस तरह से है ये स्टेटमेंट x³ - x² प्लस x - 1 ओवर x - 1। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर फैक्टर बन रहे हैं, x² कॉमन ले लो तो x - 1 अंदर आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे x - 1 रह जाएगा, x - 1 x² प्लस 1 ओवर x - 1। अब जब आप इसको करोगे तो ये x - 1 से x - 1 कट गया, तो आपको केवल इंटीग्रेशन किसका लेना है x² प्लस 1 इंटू डी एक्स का। x² का हो जाएगा x³/3 और 1 का हो जाएगा x और c, इसके साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी एक्सरसाइज 7.1 का। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x इंटू सेकेंड x प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए sec² x और इसको यहाँ बन जाएगा सेकेंड x इंटू tan x। इसको अलग अलग कर लेंगे आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। sec² x होता है आपका इंटीग्रेशन, इसका होता है tan x और इसका होता है सेकेंड x। फार्मूलों में देखिएगा tan x प्लस सेकेंड x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये हमको दे रखा है 2 - 3 sin x ओवर cos स्क्वायर x, तो आप इसको अलग अलग कर लो 2 ओवर cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x ओवर cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये 1 ओवर cos स्क्वायर x बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, ये बन जाएगा, ये देखो इसको अलग अलग करेंगे, ये cos स्क्वायर x है 2 cos x है ना, तो एक sin बाई cos बन जाएगा tan और एक cos 1/cos बन जाएगा सेकेंड।
अब ये सेकेंड स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x, अलग अलग जब करेंगे तो इसका तो 2 tan x निकलेगा और इसका 3 सेकेंड x निकलेगा इंटीग्रेशन। देखिए 2 tan x माइनस 3 सेकेंड x प्लस c। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें ये थोड़ा अलग टाइप का मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट हम बता रहे हैं, उसके बाद जो पेंडिंग क्वेश्चन सब आप खुद लगाएंगे आप 7.1 के। इसमें कह रहे हैं अगर d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यू माइनस 3 बाई एक्स की 4 है और एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहली बात तो हमको ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के अगर ऊपर मैं इस तरह से लगा देती हूँ तो एफ ऑफ एक्स मिल जाता है ना। तो एफ ऑफ एक्स एक तरह से क्या है, प्रॉपर्टी अभी हमने पहली जो पढ़ी थी, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इन, ठीक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी लगा देते हैं इधर। इसी प्रॉपर्टी में क्या था यहाँ पर, हाँ डी एक्स था। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो एफ ऑफ एक्स केवल बचेगा। अब अपना एफ ऑफ एक्स लगा लो क्या है इंटीग्रेशन के अंदर, चाहे इस तरह कर लो है ना। इंटीग्रेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स आपका क्या है 4x क्यू माइनस 3 बाई एक्स की 4, तो ये चीज़ कैंसिल होगी, एफ ऑफ एक्स की जगह ये लग गया है ना। और ये एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ, हाँ ये 1 मिनट दोबारा मैं बता रही हूँ, एफ ऑफ एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हमको दे रखा है तो इसकी जगह डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह हमने ये वैल्यू उठा के रख दी, अब सही है। और इंटीग्रेशन का यहाँ साइन लगा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है कुल मिला के, तो क्या होगा 4x की 4 बाई 4 माइनस 3, ये क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन मैं थोड़ा सा आपको इधर करके दिखाती हूँ अलग से। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 3 है तो 3 को बाहर ले लूँ, माइनस 3 को, x की पावर माइनस 4 इंटू डी एक्स है ये, तो क्या हो माइनस 3 इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, x की पावर माइनस 4 प्लस 1 ओवर माइनस 4 प्लस 1, माइनस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 3 ओवर माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 ओवर एक्स क्यूब आएगा। तो यही देखिए यहाँ पर आया 3 से 3 कैंसिल है, 1 ओवर एक्स क्यूब, 4 से ये वाला 4 कैंसिल, इसका जो निकला, इसका निकला 4x की पावर 4 बाई 4, इसका मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये बन जाएगा x की 4 बाई 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। अभी हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, उसने दिया है कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, वहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 दिया है, x की जगह हम 2 रखेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, c आ जाएगा माइनस 129/8। इस c को उठाकर आप इसमें पुट कर दो तो यहाँ से आपका जो मतलब एफ ऑफ एक्स पर्टिकुलर c के लिए निकल आएगा। तो एफ ऑफ एक्स आ गया x की 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और c की वैल्यू लगा दो माइनस 129/8। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हमको ये दे रखा था, हमें एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 दे रखा था, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना था। हमें पता है एफ ऑफ एक्स क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन ले लिया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स ये हमको कितनी वैल्यू दे रखी है, ये दे दी है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दी, इंटू डी एक्स कर दिया ये वाला, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन कैसे करना हो बता ही दिया मैंने। उसके बाद सिंपली आपको एफ ऑफ 2 को 0 के इक्वल रखना है, सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू को निकाल कर इसमें पुट कर देना, तो वहाँ से आपका एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है और इसके जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन नंबर सेंड कर देना, मैं उसका वीडियो बना दूँगी या आपको उसका सॉल्यूशन बता दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट।